रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन हमेशा से कहते आए हैं कि रशिया और यूक्रेन अलग नहीं हैं। दोनों सेम कल्चर और सेम हिस्टोरिक बैकग्राउंड शेयर करते हैं। ऐसी दो कंट्रीज़ जिनके रिलेशंस आपस में इतने अच्छे थे कि 1990 में यूक्रेन अपने तमाम न्यूक्लियर बॉम्ब्स रशिया के हवाले करके आ गया था। इस सब के बावजूद अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों मुल्कों के दरमियान जंग छिड़ गई? चलिए तफसील से इस वीडियो में जानते हैं। उससे पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब का बटन भी दबाना ना भूलें। इस सब की शुरुआत होती है 2014 से, जब यूक्रेनियन गवर्नमेंट रशियन गवर्नमेंट ही की एक पपेट थी। 2014 से पहले यूक्रेनियन गवर्नमेंट में रशिया का ज़बरदस्त इन्फ्लुएंस था। यूक्रेन के प्रेसिडेंट मिस्टर विक्टर को प्रो रशिया माना जाता था क्योंकि इन्होंने यूरोपियन यूनियन की फ्री ट्रेड ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया था। इस फैसले ने यूक्रेनियन आवाम को बहुत गुस्सा दिलाया और बहुत बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट हुए, यहाँ तक कि मिस्टर विक्टर को अपनी जान बचाकर रशिया में पनाह लेनी पड़ी। इसके बाद अब जो नया आने वाला प्रेसिडेंट था उसके पास दो ही चॉइसेस थी, या तो यूरोपियन कंट्रीज़ का साथ दे या फिर रशिया की प्रो रशियन पॉलिसीज़ को फॉलो करे। आवाम के रद्द-ए-अमल को देखते हुए नए प्रेसिडेंट को पहला ऑप्शन ही चूज़ करना पड़ा। इसके बाद यूक्रेन ने नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने का फ़ैसला किया, जो कि 28 यूरोपियन और 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ पर मुश्तमिल है। नेटो का लीडर रशिया का सबसे बड़ा दुश्मन यानी यूएस था। नेटो का कोर पर्पस अमेरिका के मुताबिक यूक्रेन जैसी छोटी कंट्रीज़ का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना था, लेकिन असल वजह ये थी कि यूक्रेन के नेटो में शामिल होते ही रशिया का यूक्रेन के साथ एडजॉइंट 2295 किलोमीटर्स तक फैला हुआ बॉर्डर यूएस के लिए एक्सपोज हो जाता। इस अलायंस से सबसे ज़्यादा ख़तरा रशिया को इसलिए था क्योंकि यूएस अपने न्यूक्लियर मिसाइल्स यूक्रेन के बॉर्डर पर डिप्लॉय करना चाहता था, जैसा कि उसने दूसरी रशियन नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी किया। इससे यूएस को रशिया पर अटैक करने का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता, जबकि रशिया चाहकर भी और सुपरसोनिक मिसाइल्स का इस्तेमाल करने के बावजूद भी डिस्टेंस की वजह से यूएस से जीत नहीं पाता। लिहाजा रशिया ने यूक्रेन को नेटो का मेंबर बनने से मना किया, लेकिन यूक्रेन का झुकाव यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ देखकर रशिया ने बिलाखिर यूक्रेन के साथ जंग डिक्लेयर कर दी। रशिया ने अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ज़रूरी समझा, जो कि सिक्योरिटी कंसर्न्स के मुताबिक एक बहुत वैलिड पॉइंट भी था। इस जंग का सबसे ज़्यादा नुकसान आम लोगों को हो रहा है। रेफ्यूजी क्राइसिस, सिविलियन डेथ्स और ह्यूमन राइट्स वायलेशन इस जंग का हिस्सा बन गई है। वॉर कभी भी किसी भी मसले का सॉल्यूशन नहीं होती, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ तबाही लाती है। दोस्तों, ये थी कहानी रशिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में अपनी कीमती राय ज़रूर दें कि आप इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में क्या सोचते हैं। अपने होस्ट ज़ैद रेहान को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं फिर किसी एक नई और शानदार वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।